वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। साइकिल पर था। पास जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, यह चिड़ीमार कौन है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है, बीडीओ का भांजा लगता है, बड़ा फिरता है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आएगा। कभी काम आएगा? क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिड़ी मारों से काम बनता है। कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की। हर आदमी से मेल जोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक को बाप कहना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, सो तो देख रहा हूँ। दिन भर आपका यही करते बीतता है? वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं। कौन बनवा पाया इतनी पक्की इमारत? यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरा ही बूता था, है कि नहीं? क्लर्क ने सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर में वे चिंता पूर्वक बोले, मैं इस टिपस में हूँ कि कोई चांडुल फंसे तो इमारत के एक आधा ब्लॉक और बनवा डाला जाए। क्लर्क चुपचाप साथ साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनने वाली हैं। प्रिंसिपल साहब ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी और घोड़ा डॉक्टर बता रहा था दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा। वहाँ जमीन की कमी है। कॉलेज के ही आसपास टिपस से ये इमारतें बनवा लें, फिर धीरे धीरे हथिया लेंगे। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इनमें टिपस नहीं बैठेगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क किनारे एक आदमी 2-4 मजदूरों को इकट्ठा कर कर उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उसके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझने की कोशिश करी कि वह आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने समझ लिया कि कोई खास बात नहीं है। मजदूर और ठेकेदार सिर्फ रोज रोज के तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में जिच पैदा हो गई है। उन्होंने आगे बढ़कर मजदूरों से कहा, अरे जाओ अपना अपना काम करो। ठेकेदार साहब से धोखाधड़ी करी तो जूता पड़ेगा। मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वो अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार ने प्रिंसिपल से आत्मीयता के साथ कहा, सब बेईमान हैं। जरा सी आंख लग जाए तो कान के महल तक निकाल ले जाएं। ढेवड़ी मजदूरी मांगते हैं और काम का नाम सुन के कांखने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, सब तरफ यही हाल है, हमारे यहाँ ही लीजिए। कोई मास्टर पढ़ाना थोड़े ही चाहता है। पीछे पड़ा रहता हूँ तब कहीं जाकर। वह आदमी ठठाकर हंसा, बोला, अरे मुझे क्या बताते हैं, यही करता रहता हूँ, सब जानता हूँ। रुककर उसने पूछा, किधर जा रहे थे? इसका जवाब क्लर्क ने दिया, वैद्य जी के यहाँ जा रहे हैं, चेकों पर दस्तखत कराना है। करा लाइए। उसने प्रिंसिपल को खिसकने का इशारा दिया। जब वे चल दिए तो उसने पूछा, और क्या हाल चाल है? प्रिंसिपल रुके, बोले, ठीक है, वही खन्ना वन्ना लिबिर सिबिर कर रहे हैं। आप लोगों के और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते घूम रहे हैं। उसने जोर से कहा, आप फिक्र ना कीजिए, ठाठ से प्रिंसिपल किए जाइए। उनको बता दीजिए कि प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। कह दीजिए कि यह शिवपालगंज है, ऊंचा नीचा देख कर चले। प्रिंसिपल साहब अब आगे बढ़ गए तो क्लर्क बोला, ठेकेदार साहब को भी कॉलेज कमेटी के मेंबर बनवा लीजिए, काम आएंगे। प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। क्लर्क ने कहा, 4 साल पहले की तारीख में संरक्षक वाली रसीद काट देंगे। प्रबंधक कमेटी में इनका होना जरूरी है, तब ठीक रहेगा। प्रिंसिपल साहब ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रुककर बोले, वैद्य जी से बात की जाएगी। ये ऊंची पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा? एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतरने का इशारा करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है और आप यहाँ झोला दबाए शायरी कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कब से? मुझे तो कोई इत्तला नहीं मिली। प्रिंसिपल साहब ने भौएं टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर से फुर्सत मिले तब तो इत्तला हो। चुपचाप जाकर टीके लगाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी, कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे। यह टेरलिन की बुरशट रखी रह जाएगी। वह आदमी घिघियाता हुआ आगे बढ़ा। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, ये यहाँ के पब्लिक हेल्थ के एडीओ हैं, जिसकी दुम में अफसर जुड़ गया है। समझ लो अपने आप को अफलातून समझने लगे हैं।
ये भी ना जाने अपने आप को क्या लगाते हैं, राह से निकल जाते हैं, पहचानते तक नहीं। मैंने भी सोचा बेटा को झाड़ दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ ये भी एक ही चिड़ी मार है,